इट्स मी जैन फ्रॉम द जैस मार्केटिंग एजेंसी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से मार्केट के अंदर हूँ और हम एड रन कर रहे हैं। काफी ब्रांड्स को हमने जीरो से लेकर मिलियन तक उनकी सेल हमने अचीव करके दी है। और आज मैं आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि हमने जीरो से लेकर किस ब्रांड को मिलियन तक लेकर गए हैं हम। अगर आप भी ये प्रोसेस समझना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमारा ये कोर्स कंप्लीट देखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके पैसे नहीं है, लेकिन शर्त यही है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट देखना है। और इस चीज का मैं दावा करता हूँ कि आप कोर्स कंप्लीट कर लें, आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स। आज का जो लेक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये चीज मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज का लेक्चर अगर आप कंप्लीट देखते हैं, एंड तक देखते हैं, तो आप 90% एडवर्टाइजर से ज्यादा बेहतर तरीके से मेटा एड्स को समझना शुरू कर देंगे। कोर्स थोड़ा थ्योरेटिकल ही है, बातें होंगी लेकिन थोड़ा बोरिंग सा होगा, लेकिन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए, इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि जो फेसबुक या इंस्टाग्राम है, मीन जो मेटा है, वो एड किसको दिखाता है? आप में से बहुत से बंदों का यही आंसर होगा कि जिसको हम या तो ऑडियंस को टारगेट करें, या जिस एज को हम टारगेट करते हैं, या जिस लोकेशन को हम टारगेट करते हैं, इन चीजों के ऊपर मेटा अपनी एड दिखाना शुरू कर देता है। आंसर आपका कदर बेहतर है, बट दिस इज नॉट द 100% करेक्ट आंसर। रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मेटा एड्स कभी भी ऑडियंस को एड नहीं दिखाता, मेटा एड हमेशा प्रिडिक्ट करता है। यही डिफरेंस है जो कि एक बिगिनर एडवर्टाइजर और प्रोफेशनल एडवर्टाइजर के अंदर है। मेटा एड प्रिडिक्ट करता है। अब कैसे प्रिडिक्ट करता है, मैं आपको चीज समझाता हूँ। सबसे पहले की समझने कि मेटा का बिजनेस क्या है। मेटा का बिजनेस ये है कि वो दोनों चीजों को बैलेंस करके रखता है। लेट्स सी कैसे। अगर एक यूजर है, वो मेटा के ऊपर आया, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर आया, और आने के बाद उसको इररेलीवेंट एड शो होने लग जाए और बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एड शो होने लग जाए, तो क्या होगा? एट द एंड वो यूजर वो प्लेटफॉर्म यूज करना ही छोड़ देगा, एप्स को अनइंस्टॉल कर देगा। और एप्स अनइंस्टॉल करेगा तो डेफिनेटली यूजर कम होगा। जब यूजर कम होगा तो डेफिनेट सी बात है एडवर्टाइजर बजट लगाएगा ही नहीं। एडवर्टाइजर अपना पैसा नहीं लगाएगा उस एड के ऊपर या उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, बजट नहीं लगाएगा। जब बजट नहीं लगाएगा तो डेफिनेटली मेटा किधर से कमाएगा? अच्छा, उसके अलावा अगर हम दूसरी साइड पे देखें कि अगर मेटा सोचता है कि वो अपने यूजर को खुश रखे और 100% वो अपने यूजर को खुश रखेगा, कोई एड नहीं दिखाएगा या बहुत कम एड्स दिखाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर जो एडवर्टाइजर है, जो पैसा लगा रहा है, उसको सेल्स नहीं आएंगी। जब उसको सेल नहीं आएंगी, फिर भी एडवर्टाइजर अपनी जो बजट है उसको कम कर देगा। जब वो कम करेगा तो इनडायरेक्टली फिर भी किसका नुकसान है? मेटा का नुकसान है। तो मेटा क्या करता है? हर टाइम पे वो उन दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रहा होता है। मींस दैट कि वो अपने यूजर को भी बैलेंस करता है, उसके साथ साथ वो अपने एडवर्टाइजर को भी खुश करता है। ठीक है, ताकि एडवर्टाइजर की भी सेल आती रहे और जो है हमारे पास जो यूजर है वो भी इस हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर रहे। ठीक है, अब इसी चीज को मैं एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। सिंपल सी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज आप यूट्यूब ओपन करते हैं। यूट्यूब ओपन करने के बाद आप फुटबॉल रिलेटेड कोई वीडियोस आप 10-15 मिनट वो ही देखते रहते हैं। तो क्या होगा? नेक्स्ट डे जब आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको रिकमेंडेशन, फिर यूट्यूब जो यूट्यूब आपको रिकमेंडेशन देगा वो फुटबॉल वीडियोस की ही देगा। सेम लाइक टिकटॉक भी ऐसे काम करता है, स्नैपचैट भी ऐसे काम करता है, इंस्टाग्राम भी ऐसे काम करता है। तो डेफिनेट सी बात है मेटा भी ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इसी एल्गोरिथम या इसी कह कि आप मेथड के ऊपर काम करते हैं कि जो बंदा जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है वो उसी चीज पे ज्यादा उसको एड्स दिखाते हैं। लेट्स सपोज मेटा क्या सोचेगा जी? मेटा पहले तो ये देख रहा होता है ये कौन बंदा है जो ज्यादा कमेंट्स करता है, कौन बंदा है जो ज्यादा लाइक्स करता है, कौन बंदा है वो किस टाइप की वीडियो देखता है, कौन बंदा है जो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा वीडियो ज्यादा देखता है, कौन बंदा ऐसा है जो गेम रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा देखता है, कौन बंदा ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो ज्यादा देखता है, कौन बंदा ऐसा है जो वेबसाइट पे जाता है, कौन ऐसा है जो वेबसाइट पे जाके परचेजिंग करता है, कौन ऐसा है जो सिर्फ वेबसाइट पे जाता है, जाके देखता है, देख के फिर वापस आ जाता है, कौन बंदा ऐसा है जो सिर्फ टाइम पास करने आता है। तो ये सारे के सारे सिग्नल्स मेटा क्या करता है? अपने पास स्टोर रखता है, जिसकी बेस के ऊपर वो अपन वो जो एड्स हैं वो उस बंदे को दिखाता है। अब मैं आपको इसी की एग्जांपल, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज दो दोस्त हैं, एक हो गया अली, एक है अहमद। जो अली है वो सुबह उठता है, वो उठते साथ फेसबुक को ओपन करता है और करने के साथ देखता है जी गाड़ियों की वीडियोस देखने लग जाता है, लाइक बीएमडब्ल्यू, फरारी, मर्सिडीज, मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब की वीडियोस देखेगा, गाड़ियों की एक्सेसरीज की वीडियो देखेगा, या गाड़ियों रिलेटेड ही वीडियो देख रहा है वो ज्यादा। ठीक है,
अब उसके बरक्स दूसरा बंदा है, अहमद है। अहमद क्या करता है जी, किचन रिलेटेड वीडियोस लाइक खाने बनाने की वीडियोस हो गई, अपना फूड कैसे बन रही है, कौन सी रेसिपी कैसे बन रही है, ठीक है, वो इस तरह की वीडियोस देख रहा है। वो ऐसे गैजेट्स देख रहा है जो कि यूज होते हैं किचन एसेसरीज के अंदर। मतलब दो दोस्त हैं, एक अली हो गया, एक अहमद हो गया। अब अली ने जो वीडियो देखी लग्जरी के रिलेटेड, ठीक है, दूसरे ने देखी होम रिलेटेड। अब मुझे अब खुद बताएं कि अगर हमारा जो गैरेज है, लेट्स सपोज हमारा गैरेज है गाड़ियों के रिलेटेड, ठीक है, तो मेटा हमारी जो एड है वो किसको दिखाएगा? डेफिनेट सी बात है, एली को दिखाएगा, क्योंकि उसको मेटा को इस बात का पता, उसके पास बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे हैं जिससे वो चीज अज्यूम कर सकता है या वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि हम अगर अली को एड दिखाएंगे तो वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू अहमद। तो यही हमारा एल्गोरिदम है। तो इसी चीज में यही फर्क होता है एक बिगिनर के अंदर और एक प्रोफेशनल एडवर्टाइजर के अंदर। जो बिगिनर एडवर्टाइजर है वो ये कहेगा कि यार मैं ना ये 5-10 मेरे पास इंटरेस्ट है, मैं इनको टारगेट कर लेता हूँ, या मैं ये लोकेशन को टारगेट कर लेता हूँ, या मैं सिर्फ जेंट्स को टारगेट कर लेता हूँ, या मैं 20 से 35 साल की एज के बंदों को टारगेट कर लेता हूँ, तो मुझे सेल आनी शुरू हो जाएगी या लोग मेरे लीड फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो प्रो लेवल का एडवर्टाइजर है वो क्या सोचता है? वो सोचता है यार मैं ना एक अच्छा सिग्नल दूं, मैं अच्छा सिग्नल प्रोवाइड करूं मेटा को। जब मैं अच्छा सिग्नल प्रोवाइड करूंगा तो डेफिनेट बात है जब सिग्नल अच्छा जाएगा मेटा के पास तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी अच्छी आएगी। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम, अगर हमारा मकसद सेल्स है, अगर हम हमारा एक ई कॉमर्स स्टोर है और हमारा मकसद है वहां पर सेल लाना, वहां पर अगर हम ट्रैफिक एड चला देंगे तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। अब जब हमने ट्रैफिक एड चलाई, ट्रैफिक का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर समझाया था कि वो बंदे जो हमारी वेबसाइट पर सिर्फ जाएंगे और जाकर परचेज नहीं करेंगे, मेटा सिर्फ उनको एड दिखाएगा। समझे मेरी बात? अब यहाँ पे आपको फर्क क्लियर होगा कि ट्रैफिक एड का मतलब है कि वहां पे सिर्फ लोग गए, मेटा के पास जो सिग्नल से प्रीवियस उसको पता है कि वो किस बेस के ऊपर उसने किस बंदे को ऐड दिखानी है, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि ये बंदा था, ये पहले इसके बाद 15-20 एड्स आई हैं और ये सिर्फ उधर गया है, अपनी वेबसाइट पे गया है, स्क्रॉलिंग करके रेट शेट देख के वापस आ गया, इसने परचेजिंग नहीं की, ठीक है, तो मेटा सिर्फ उनको ऐड दिखाएगा। लेकिन अगर हम सेल ऐड लगाएंगे तो डेफिनेट बात है मेटा को पता है कि यार ये पीछे भी इसने एड्स देखी थी, एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले इसने ऐड देखी थी और इसने ये चीज परचेज कर ली थी और ये अच्छा बायर है और ये बाय कर लेगा प्रोडक्ट। तो फिर मेटा क्या करेगा? उस बंदे को ऐड दिखाना शुरू कर देगा जो सेल ज्यादा करता है, जो परचेजिंग ज्यादा करता है। समझे मेरी बात? अब आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि सिग्नल जितना स्ट्रॉन्ग हम मेटा को प्रोवाइड करेंगे उसकी उतनी जल्द ही लर्निंग फेज से मेटा बाहर आएगा। जब वो लर्निंग फेज से बाहर आएगा तो फिर ही जाके वो एक अच्छी सेल आपको ला कर देगा और अच्छा आउटकम ला कर देगा। तो इन शॉर्ट बात यह है कि अगर आप मेटा को गलत सिग्नल या वीक सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो मेटा का जो एल्गोरिदम है वो कंफ्यूज होगा। जब मेटा का एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाएगा तो डेफिनेट बात है आपको सही आउटपुट नहीं आएगी। अच्छा, अब इस सब पूरी बात का एक लुबे रुबाब हम ये निकालते हैं। आप एक बोल्ड करके एक साइड पे अपने रजिस्टर पे जिधर आप नोट्स बना रहे हैं वहां पर आप ये लिख दें कि अगर आपको सेल चाहिए, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, आपको सेल चाहिए, तो आपने ट्रैफिक या अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलानी। क्यों नहीं चलानी? वजह मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई आपने सिग्नल गलत नहीं देना उसको। जब आप सिग्नल गलत देंगे तो आपके लिए, आपके ब्रांड के लिए नुकसान है, ठीक है। तो अवेयरनेस से वो लोगों को सिर्फ ऐड दिखाएगा जो सिर्फ वीडियो व्यूज देते हैं या जो लोग सिर्फ देखते हैं या वो लोग जो सिर्फ टाइम पास करते हैं। समझिए? अच्छा, तो ट्रैफिक में वो लोग आपके पास आएंगे जो सिर्फ वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जो रियलिटी बेस के ऊपर चीज परचेज नहीं करते, वो लोग आएंगे, ठीक है। लेकिन सेल्स के अंदर आपके पास वो लोग आएंगे जो बाइंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने बोल्ड करके लिख लेनी है कि अगर आपको सही सिग्नल प्रोवाइड करना है तो जाहिर सी बात है हमें जो ऑब्जेक्टिव चाहिए, हमें जो चीज चाहिए, हमने उसी के ऊपर काम करना है। सेल्स ही आपने लेके आने और सेल्स कैंपेन ही चलानी है आपने, और कोई कैंपेन नहीं चलाना, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिग्नल्स क्या होते हैं और बाकी हम एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे। तो तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।